नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो मेरे प्यारे जितने भी बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग जितने भी हमसे जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए एक बात हम बोलना चाहेंगे कि बाबू हम लोग जो चीज कंटिन्यू कर रहे थे उसमें बीच में कुछ दिन से बाधा आ गया। यानी कि निहाल सर का क्लास कुछ दिन से नहीं आ रहा था, तो बहुत लोग सोचा कि निहाल सर को वीडियो बनाने का लग रहा है अब मतलब जो अंदर कीड़ा था वो खत्म हो गया। ऐसा बात कुछ नहीं है, कुछ परेशानी होता है सारे लोगों के अंदर, इसलिए वो अपना काम बीच में स्टॉप कर देता है। वहीं मेरे साथ में हुआ था, मेरा रूटीन थोड़ा सा इधर उधर हो गया था, इसलिए हम क्लास नहीं ला पा रहे थे। ठीक है, तो आज से प्रयास करेंगे कि क्लास रेगुलर रहे। और क्लास 10th का मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, क्लास 10th में जितने भी लोग सीबीएसई से एग्जाम देने वाले हैं, उन लोगों के लिए खास नोटिस है कि उन लोगों का अभी सीरीज चालू कर रहे हैं हम। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट नंबर 1 देखेंगे हम लोग। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, वैसे ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे इसमें, हम लोग इंट्रोडक्शन जानेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। उस चैप्टर को चालू करने से पहले एक बात आप लोग को बता रहे हैं, वीडियो बनाना, ऑनलाइन क्लास लेना मेरे अंदर का एक, बोल सकते हैं आप लोग कि कीड़ा है जो खत्म अब होने वाला नहीं है। ठीक है, और एक बात और बताते हैं, जितने लोग भी ये सोच रहे थे कि निहाल सर गए, उन लोगों के लिए एक नोटिस है कि गए नहीं है, अभी मार्केट में पूरा तहलका मचाना है निहाल सर को। ठीक है, आने दीजिए ना इस बार का बोर्ड एग्जाम। एक चीज से मार खा जाते हैं, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड अगर रहता तो आप लोगों को हम दिखाते कि निहाल सर के अंदर क्या क्वालिटी है। व्हाइट बोर्ड पे सारे चीज को आज के डेट में दिखाना पॉसिबल है, लेकिन स्टूडेंट लोगों के नजर में जो व्हाइट बोर्ड पे आज के डेट में पढ़ा रहा है वो लोग उतना मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चाहिए आज के बच्चे लोगों को, कि जल्दी जल्दी सब इमेज हो, 3D इमेज हो, वीडियो हो, एनिमेटेड हो, ये सब चीज आज के स्टूडेंट सबको ज्यादा चाहिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए हम थोड़ा सा आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, इस चीज में हम पीछे रह जाते हैं। प्रयास करेंगे कि कुछ दिन और आप लोगों को दिक्कत हो, उसके बाद में जो मेरा सपना है डिजिटल बोर्ड का वो जल्दी लाने का। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं और ध्यान दीजिएगा। इंट्रोडक्शन देखेंगे आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्लास में हम लोग जानेंगे कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कंट्रोल मतलब होता है नियंत्रण, कोऑर्डिनेशन मतलब होता है क्या, मतलब कोई भी चीज को कोऑर्डिनेट करा के जब हम लोग करते हैं। जैसे दो हाथ हमारे अंदर है, भगवान हमको दो हाथ दिए हैं, दोनों हाथ हमको एक बार उठाना है, यानी कि ये क्या हुआ, दोनों हाथ जब एक साथ उठता है तो ये कोऑर्डिनेशन ऑफ हैंड हो गया। यानी कि दोनों हैंड एक साथ, आंख का पपनी ब्लिंक करता है हम लोग का, ये जिसको पपनी बोलते हैं, इसको इसको पपनी बोलते हैं ना, जब ये ब्लिंक करता है, यानी कि हम लोग इसको जब अप डाउन करते हैं तो एक ही साथ में दोनों गिरता है, तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है, चलते हैं हम लोग पैर से, मतलब पैर से नहीं चलते हैं, हाथ से चलते हैं, तो पैर जब हम लोग का चलता है तो दोनों पैर एक साथ चलते हैं, तो ये कोऑर्डिनेशन हो गया। मतलब एक पैर आगे चला, एक पैर पीछे, फिर एक पैर आगे, एक पैर पीछे, एक पैर आगे, एक पैर पीछे, ये कोऑर्डिनेशन हो गया, ये कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है, इसको कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कंट्रोल, ये हो गया कंट्रोल। एक आंख को हमको बंद करना है, एक आंख बंद हो गया, एक आंख को खोल के रखना है, एक आंख खुल गया, फिर एक आंख को खोलना है, एक आंख को बंद करना है, तो ये कंट्रोल हो गया। यानी कि आपके अंदर कंट्रोलिंग का क्षमता भगवान ने बनाए हुए हैं। ये सारे चीजों के बारे में इसी चैप्टर में पढ़ना है कि ये सब कैसे होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली फेस चेंजेस इन इट्स सराउंडिंग। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पे हैं, सारे लोग कंटिन्यूअस रूप से आपस में सराउंडिंग में क्या देखते हैं, चेंजेस फेस करते रहते हैं। ठीक है, कभी कोई चीज देखा, अभी 2 मिनट पहले देखा था कि यहाँ पे एक पेज था, 2 मिनट बाद आया तो देखा कि पेज राख में बदल चुका है। चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आज हमको आप लोग ऐसे देख रहे हैं, पता चलेगा 10 साल के बाद में निहाल सर का मतलब और भी उम्र आगे बढ़ाइए तो चेंजेस होता ही है। 10 साल का तो ज्यादा समय हो गया। मान लीजिए आज आप लोग घर से निकले, आप लोग देखे कि वहां पे गए थे तो वहां पे मार्केट में इस दुकान पे ये चीज टांगा हुआ था, कल जाएंगे तो आप वो चीज नहीं होगा। मान लीजिए आम का सीजन चल रहा है, आम अभी फरा हुआ है, 1-2 मंथ खाए, पता चला 1-2 मंथ के बाद में आम का सीजन मतलब आम खत्म हो गया। तो ये सारे चेंजेस ही होते हैं, हमारे सराउंडिंग में सब चेंजेस होते रहता है, हम लोग देखते रहते हैं। दीज चेंजेस आर कॉल्ड स्टूमली। इस चेंजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूमली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टूमली। ठीक है, टू सर्वाइव द ऑर्गेनिज्म मस्ट डिटेक्ट दिस चेंजेस। बोल रहा है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करने के लिए इस पृथ्वी पे ये सारे चेंजेस को क्या करना होगा, पहचानना होगा, जानना होगा, एंड गिव द करेक्ट रिस्पॉन्स, और उसको एक करेक्ट रिस्पॉन्स देना होगा। मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है, मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है, मेरा हाथ वहां पे गया
और आग से मतलब मेरा हाथ क्या हुआ, टच हुआ। अब मेरे अंदर ये अगर मतलब रिस्पांस देने का क्षमता नहीं हो, हमारे अंदर ये ज्ञान नहीं हो कि हमारा हाथ जल रहा है, जल्दी हटाएंगे, जब तक हम उसको करेक्ट रिस्पांस, यही ना करेक्ट रिस्पांस हुआ। आगे अगर मेरा दिमाग ये बोले कि नहीं 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 जल रहा है, लगाओ ना, जला लो पूरा, मतलब ये कथी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये करेक्ट रिस्पांस नहीं हुआ। करेक्ट रिस्पांस किसको बोलेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आग जल रहा है, आपका हाथ गया, टच किया, आप गर्म महसूस हुआ, अजीब लगा, ऑकवर्ड लगा, तो आप अपना हाथ क्या किए, पीछे खींचे, तो ये हो गया करेक्ट रिस्पांस। और स्टिमुली क्या हो गया, यानी कि वो जो मतलब चीज जल रहा है वो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, और रिस्पांस क्या हो गया, जो हमारा हाथ बैक हुआ, हम लोग हटाए, रिस्पांस किया, हमारा बॉडी क्या किया, रिस्पांस किया कि हाथ हटा लो, नहीं तो क्या होगा, जल जाएगा। तो ये रिस्पांस हो गया। तो इस चैप्टर में आप लोग को यही सब दिमाग लगाना होगा थोड़ा सा, ठीक है, कुछ नहीं है, चैप्टर से थोड़ा सा बच्चा लोग डर जाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये स्टिमुली और रिस्पांस जब आपस में कोऑर्डिनेट करके चलता है, कंट्रोल करके चलता है, तो इसी को क्या बोला जाता है, इस प्रोसेस को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोला जाता है, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा कि ये चीज तो सर हमको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया, आप हम लोगों को समझा दीजिए। अब ये क्या लिखे हैं, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ, वेन यू टच ए हॉट पैन, बोल रहा है जब आप गर्म पतीला या गर्म बर्तन, बर्तन मतलब समझते हैं यूटेंसिल्स जिसमें खाना बनता है आप लोगों के घर का, बाबू हॉट पैन को आप टच किए, यू इमीडिएटली, आप क्या किए, इमीडिएट मतलब यहाँ पे गर्म पतीला रखा हुआ है, आप गए उसको छुए, और इमीडिएट पुल योर हैंड अवे, आपका हाथ क्या हुआ, पीछे आया। मान लीजिए ये पतीला है, आपका हाथ यहाँ से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, छुआ छुआ छुआ, और पका लिए, पढ़ देना, मतलब ये रिस्पॉन्स कितना जल्दी हुआ। ये जो चीज हुआ ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए यहाँ से ये गया, छुआ और छूले रह गया, हाथ मतलब महसूस नहीं हुआ, आपको गर्म लग रहा है, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि मेरा हाथ जल रहा है। मतलब जो पागल इंसान होता है उसको तो कुछ नहीं बुझाएगा, इसका माइंड काम नहीं करता है, यानी कि उसके बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, तो आप तो उसको, इसी इंसान को आप लोग देख भी किए हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को देखना है बाबू, इन एनिमल्स, अब आगे देखिए, एक स्टार पॉइंट बना के लिखा हुआ है, इन एनिमल्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर कैरिड आउट बाय टू सिस्टम। बोल रहा है कि एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वो दो सिस्टम पे निर्भर करता है, दो ही सिस्टम होता है एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। पहले का सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नर्वस सिस्टम, दूसरा को बोलता है इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन, क्राइन नहीं बोलिएगा, इंडोक्राइन सिस्टम। पहले हो गया नर्वस सिस्टम, यानी कि नस हमारे बॉडी में क्या है, फैला हुआ है, तो नस से भी क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब नियंत्रित होता है। और दूसरा हो गया इंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हार्मोनल सिस्टम भी कहते हैं, ये भी होगा हमारे बॉडी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का एक अहम भूमिका होता है, ठीक है। जैसे आपका दाढ़ी जम रहा है, तो दाढ़ी बुआ ऐसे जम रहा है, दाढ़ी जमना है, ये हो गया। आपका अंडर आर्म हेयर जम रहे हैं, मतलब वो आ रहे हैं, बाल ग्रोथ करना है, यानी कि बाल बार बार बढ़ना, नाखून ग्रोथ करना, आपके अंदर वैसा वैसा हार्मोन सीक्रेट होता है जिससे आप लोग अपना मतलब आने वाले समय में बाबू आप लोग क्या कर सकते हैं, 1 से 2 हो सकते हैं, मतलब आप तो समझ रहे हैं बाबू, समझदार व्यक्ति हैं। रिप्रोडक्शन मतलब मैंने कहने का मतलब है रिप्रोडक्शन करके हम लोग क्या करते हैं, अपना जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये सारे हार्मोन्स के बारे में भी इसी चैप्टर में हम लोग क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखे, समझे, जाने। मिलते हैं अगले क्लास में, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा और क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा लोग, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।